Assalamualaikum and welcome to Medis Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kasmi. आज हम वैक्सीनेशन सब्जेक्ट के ऊपर जो है लेक्चर नंबर 2 जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द वैक्सीनेशन सब्जेक्ट वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एपीआई वैक्सीनेटर के बुक से प्रिपेयर किए गए हैं जो कि हमें प्रोवाइडेड होते हैं। बुकलेट्स प्रोवाइड करते हैं ये हेल्थ वर्कर्स को या LHV जो लेडी हेल्थ विजिटर्स होती हैं और उनके साथ साथ जो भी इनकी फील्ड में होता है तो उनसे लेके हमने ये मटेरियल तैयार किया है जिसमें से लेक्चर नंबर 2 आपके साथ शेयर करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड in joining our sessions, you can contact us. The numbers are given on the screen and in the description as well. Now let's start today's video. Question number 1 from the subject vaccination is what does pentavalent? अब pentavalent क्या होती है? एक वैक्सीन है। ओके पूछा जा रहा है कि कौन सी डिजीज़ के खिलाफ ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो इट्स आंसर इज़ डिप्थेरिया, परट्यूसिस, टेटनस, हेप बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो हमारे पास है। इन सारी डिजीज़ के खिलाफ यानी कि इन पैथोजेंस के खिलाफ जो है पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OPV यानी कि OPV वैक्सीन का फुल फॉर्म जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। And keep in mind that these questions have been asked in the previous tests of STS and NTS as well as in the interview as well. So I would recommend these type of questions. आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इनके ऊपर ताकि ग्रिप जो है वो अच्छी रहे till the test is conducted. Okay. Next question is which of the following vaccine is given subcutaneously? अब subcutaneously यानी कि हमारी स्किन के फर्स्ट लेयर के नीचे कौन सी वैक्सीन दी जाती है? सबक्यूटेनियस। एक क्यूटेनियस वैक्सीन होती है, दूसरी सबक्यूटेनियस। फिर हमारे पास IM वैक्सीनेशन भी होती है। IM यानी कि ड्रग या फिर इंजेक्शन लगाने का तरीका होता है। IM यानी कि इंट्रामस्कुलर और उसके साथ साथ हम जो है IV भी जो है प्रेफर करते हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन जो इंजेक्शंस होती है IV भी लगाई जाती हैं। तो यानी कि इंट्रावेनस ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ है। और सबक्यूटेनियस और क्यूटेनियस वैक्सीन्स भी लगती हैं। तो यहाँ पे सबक्यूटेनियस लेवल पे जो लगेगी वो इनमें से वैक्सीन जो है वो मीज़ल्स है, ठीक है, ना ही पेंटावेलेंट, BCG, DPT। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग द ज़ीरो डोज ऑफ OPV है। अब ज़ीरो डोज जो है ओरल पोलियो वैक्सीन का ये क्वेश्चन हम ऊपर कवर करके आ चुके हैं। आई होप कि आपने इसकी फुल फॉर्म जो है वो याद की होगी। तो इसका ज़ीरो डोज जो है वो कौन सी एज पे दिया जाता है? तो एट बर्थ ज़ीरो डोज जो है वो OPV का दिया जाता है बर्थ के टाइम पे। देर आर 2 वैक्सीन्स दैट आर एडमिनिस्ट्राइज्ड। नंबर 1 पे होगी हमारे पास BCG और उसके साथ साथ हमारे पास ओरल पोलियो वैक्सीन है। ओके बेसिकली अगर हम स्किन पे लगाने की बात करें तो ओनली BCG लगेगी और ये इसका ज़ीरो डोज OPV का जो कि ओरली लिए जाएंगे। ओके उसके बाद हाउ ऑफन शुड यानी कि कितने अरसे बाद एक वैक्सीन रेफ्रिजरेटर को चेक करवाना चाहिए, मॉनिटर करवाना चाहिए टेम्परेचर को, ठीक है, यानी कि रेफ्रिजरेटर जिसमें वैक्सीन स्टोर्ड होती हैं, रखी जाती हैं, उसको कब मॉनिटर किया जाता है? तो ट्वाइस अ डे इट शुड बी monitored. Okay, so question number 5 ka answer is option number C. And let's move towards if you are interested in joining our sessions of the batch which is going on in progress, so you can contact on these numbers and join by paying the very a little amount of fees, that is I think that will be 600 rupees for the full batch, so you can pay and join us. Okay, so next question, we shall move towards the next one sheet, which is which disease declare इराडिकेटेड ग्लोबली, यानी कि कौन सी डिजीज़ है जो कि
रूटेड अब यानी कि ख़त्म हो चुकी है, उसे हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये अब ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुकी है, जिसका ऐलान जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म जो होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये 1980 में जो है यानी कि डिक्लेयर किया गया था। तो स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन eradicated and it is now of no use to talk about these type of diseases because these are not uh, included in the EPI, so these questions are just useless. Okay, this one question won't come, so I won't suggest you these, means especially this kind of question. Okay, next, this one question is also preferred. Okay, which vaccine is used to prevent, कौन सी वैक्सीन यूज होती है प्रिवेंट करने के लिए, क्या सीवियर डायरिया यानी कि ज़्यादा शिद्दत वाला डायरिया कास्ट बाय रोटा वायरस, तो यहाँ पे रोटा वैक्सीन ही होती है जो कि रोटा वायरस जो कि EPI में भी इंक्लूडेड है, तो इसके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट MCQs हमारा है जो कि है कौन सी एज पे, एट वाट एज मीजल्स वैक्सीन फर्स्ट एडमिनिस्ट्राइज्ड। अब EPI के शेड्यूल के हिसाब से मीजल्स की वैक्सीन कौन सी एज पे पहले दी जाती है, तो एट द नाइन्थ मंथ में मीजल्स की वैक्सीन जो है एडमिनिस्ट्राइज्ड की जाती है बच्चों को स्पेशली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिक्शन फॉर एडमिनिस्ट्राइंग अ वैक्सीन लगाने के लिए, ठीक है। तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन एंड द प्रीवियस डोज ऑफ द वैक्सीन को देखा जाता है इसमें, फॉलोइंग कंट्राडिक्शंस। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, विच वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन सी वैक्सीन जो है वो रिकमेंडेड है, जो कि नियोनेटल टेटनस के खिलाफ है, तो वो TT वैक्सीन यानी कि टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन, TT की फुल फॉर्म भी यहाँ से अब जो है याद कर लें कि TT की फुल फॉर्म होगी टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन, एंड दिस इज आल्सो administered to the pregnant woman in the and now has been included in the EPI program as well. Okay, so उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, विच वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट येलो फीवर, तो येलो फीवर के अगेंस्ट जो है लाइव एटेन्यूएट येलो फीवर वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है। ओके, एंड नेक्स्ट शीट, लेट्स मूव टवर्ड्स द नेक्स्ट वन which is about the what the correct interval between the first and the second dose of DPT। अब फर्स्ट डोज आप DPT वैक्सीन एंड सेकेंड डोज के बीच में क्या गैप होना चाहिए, कितना टाइम छोड़ना चाहिए, तो 4 वीक्स इनके डोजेजेस के बीच में जो है वो टाइम है। विच मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वैक्सीन्स लगाने में EPI के शेड्यूल के या EPI प्रोग्राम में, तो मोस्टली EPI जो फॉलो करती है वो इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस तरीका जो है वो ज़्यादा एडोप्ट करती है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ओके, उसके बाद है व्हाट इज प्राइमरी गोल ऑफ द कोल्ड चेन इन द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कोल्ड चेन का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ EPI में क्या रोल होता है, ये इसलिए होती है कि इंश्योर यकीन दहानी करना कि वैक्सीन आर स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट एट द करेक्ट टेम्परेचर, ठीक है। कोल्ड चेन का यही इस्तेमाल होता है टू इंश्योर दैट द वैक्सीन्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड करेक्टली। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द डिप्थेरिया, डिप्थेरिया के लिए कौन सी वैक्सीन जो है प्रोटेक्शन देती है, तो ये DPT वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैपन अ टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन, अब जो कि जिसको हम TT वैक्सीन के नाम से जानते हैं। आई mentioned earlier in the previous question that the फुल फॉर्म ऑफ TT इज टेटनस टॉक्सिक वैक्सीन को रिकमेंड करते हैं फॉर द एडल्ट वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज, तो टू डोजेज ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड द बूस्टर एज नीडेड, अगर बूस्टर की ज़रूरत है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड बूस्टर डोज भी लगाया जाता है इफ़ नीडेड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रूबेला वैक्सीन इन द EPI शेड्यूल में इंक्लूड करने का इनका क्या मकसद था, तो
कंजेंशल जो है ट्यूबुलर सिंड्रोम, उसको जिसको हम CRS भी बोलते हैं, ठीक है। इससे बचने के लिए जो है वो रुबेला वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। आई होप के दिस लेक्चर इज इनफ फॉर यू एंड यू आर नाउ knowledgeable that what kind of questions can be asked by the SDS, and this was a video from the subject. Inshallah we shall also prepare for the next the new subjects that can be asked in the test as well. See you in the next lecture. Take care and Allah Hafiz.